हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें पहला, नरेंद्र इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। नरेंद्र इस पद में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर आएगा गुण संधि, गुण। खवाला है, भानुदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। भानुदय इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय, भानुधन उदय। इसके बाद गवाला है, वृद्धि संधि अस्ति। वृद्धि संधि कौन सी है? यहाँ पे जो शब्द दे रखे इसमें से किसमें वृद्धि संधि यह बताना है। तो इसका उत्तर होगा सदैव। सदैव में वृद्धि संधि है। सदा धन एव से मिलकर बनता है सदैव। इसके बाद घ वाला है, पीताम्बर इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति। पीताम्बर ये जो शब्द है ये किस समास का उदाहरण है ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर। अगला है, अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इन चारों में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण है प्रत्येकः। इसके बाद च वाला है, त वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका उत्तर होगा दंत। त वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत। प्रश्न नंबर दूसरा है, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरने हैं हमें। इसमें क वाला है, बाल धन टाप, इससे बनेगा बाला। ख वाला है, पठ धन कत, इससे बनेगा पठितम। तो यहाँ पे हमें लिखना है रिक्त स्थान में जो भी शब्द आएंगे, जैसे यहाँ आ जाएगा बाला, यहाँ आ जाएगा पठितम। ठीक है, इससे मिलकर ये बनेगा। इसके बाद है दृश्य दृष्टवा। तो दृश्य में कत्वा प्रत्यय लगेगा, कत्वा, और इससे बनेगा दृष्टवा। इसके बाद घ वाला है, कह तंत्रालु भवति। तो इसका उत्तर होगा बालः। ठीक है, कह तंत्रालु भवति बालः। ड है, पराजय इतस्य उपसर्ग। पराजय इसमें उपसर्ग कौन सा? तो इसमें उपसर्ग है परा। ठीक है, यहाँ आएगा परा। च है, सरसा रसाला कदा लसंती। तो यहाँ आएगा वसंते। ठीक है, वसंते हम लिखेंगे यहाँ। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह युग्म मेलनम कुरुथे, मतलब जोड़ी बनानी है। तो इसमें जोड़ी बनेगी शीघ्रम, तो इसकी जोड़ी बनेगी मंदनम, इसका विलोम शब्द है रामस्य। यह षष्ठी एक वचन है, तो दूसरे की जोड़ी इसी से बनेगी। आम्रम रसाल, ग की जोड़ी इससे बनेगी। ठीक है, तीसरे नंबर की। पवनः, इसकी जोड़ी बनेगी समीरह से, क्योंकि इसका पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद ड पे है फले। तो फले जो है इसकी जोड़ी बनेगी द्वितीय एक वचन, पांचवें नंबर पे। और लताम, लताम की जोड़ी की बनेगी सप्तमी एक वचन से, तो यहाँ पे छठे नंबर की जोड़ी इससे बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर हमें यहाँ लिखना है। तो इसमें पहला है, भवती इति पद से धातु लिखत। भवती इस पद की धातु हमें लिखना, तो यहाँ पे अस धातु है, अस। दूसरा है, विद्याहीना न शोभन्ते तस्मिन् वाक्य अव्ययम लिखत। तो विद्याहीना न शोभन्ते, इसमें अव्यय है न। पठिष्यति क्रियापदे कह वचन अस्ति। पठिष्यति क्रियापद में कौन सा वचन है? तो यहाँ आएगा एक वचन। चौथा है, गच्छन्ति इति पदे कह वचन अस्ति। गच्छन्ति इस पद में कौन सा वचन है? तो यहाँ आएगा एक वचन। पांचवा है, सदाचार एवं परमो धर्म इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम लिखत। सदाचार एवं परमो धर्म, इस वाक्य में हमें अव्यय बताना, तो इसमें अव्यय है एव। ठीक है, जो एव है अव्यय है। और अगला है छठा, दुर्गति तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। दुर्गति इस पद में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है दुर। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षे न लिखत। तो आम मतलब होता है सत्य और न मतलब असत्य। तो हमें सत्य और असत्य बताना है। जो वाक्य सही है उसके सामने हमें आम मतलब सत्य लिखना है, और जो वाक्य अशुद्ध मतलब गलत है उसके सामने न लिखना है।
तो इसमें पहला सरस्वती शब्दाय पर्याय पदम वाणी अस्ति। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द वाणी है, तो यहाँ आ जाएगा आम, क्योंकि यह सत्य है। दूसरा है कटु इतस्य विलोम पदम मधुरम अस्ति। कटु का विलोम मधुर है, तो यह भी आम है। तीसरा है सूर्योदय इतस्मिन विलोम पद सूर्यास्त अस्ति। सूर्योदय का विलोम पद सूर्यास्त है, तो यह कथन भी आम है। चौथा वसंते सरसा रसाला लसंती, तो यह कथन भी आम है। पांचवा है ग्रामे निर्धना स्त्री न अवसत, तो यह न है, यह असत्य है। और छठा है पलायमानम श्वानम अत्र श्वानम विशेष्य अस्ति। श्वानम विशेष्य पद है, तो यह आम है। इसके बाद जो जो प्रश्न है आपको एक वाक्य में लिखना है। 2-2 नंबर के प्रश्नों के प्रश्न है, तो इनके उत्तर चैनल पर है। सारे संस्कृत के जितने भी पाठ है उनके उत्तर हम हर पाठ के उत्तर वहां बना चुके हैं, आपने देख ही लिए होंगे। तो प्रश्न देख लेते हैं। सज्जन नाम मैत्री कीदृश अस्ति अथवा जंतवः केन तुष्यन्ति। इसके बाद है माता काम आदिशत अथवा कुत्र दरिद्रता न भवेत। इसके बाद अगला है कह तंत्रालु भवति अथवा कुंभकार घटान किमर्थ रचयति। और अगला है लोक रक्षा कथम संभवति। इसके अथवा में है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति। और इसके बाद है खिन्न बालक खानम किम अकथयत। और इसके अथवा में है आयात लोचना का आसित। इसके बाद जो प्रश्न है वह रिक्त स्थान वाला हम देखेंगे। तो प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थान पूरयत। तो प्रदत्त जो यहाँ शब्द दे रखे और वह हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। तो इसमें पहला है एको विचित्र समुड्डय तस्या समीपम अगच्छत। और यहाँ जो शब्द दे रखे वो काशी विश्वनाथ मंदिरम काकः रक्षितः परेशान। तो यहाँ पे आएगा एकः विचित्रः काकः। दूसरा है अहम स्व सखीभिः सह श्वः प्रातः प्रतिगमिष्यामि। तो यहाँ आएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना है काशी विश्वनाथ मंदिरम। तीसरा है आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत। तो यहाँ आएगा परेशान। ठीक है, इस रिक्त स्थान में आएगा परेशान। और चौथा है धर्मो रक्षति रक्षितः। यहाँ आएगा रक्षितः। इसके बाद जो प्रश्न है वह कथाक्रम संयोजन का है, मतलब क्रम से जमाने के लिए दे रखा है। आपको इस तरह से वाक्य दे दिए जाएंगे और उसको क्रम से कथा के रूप में जमाना है। और ये जो वाक्य है आपके पाठ जो दे रखे उसमें से ही दे रखे हैं। जैसे यहाँ दे रखा एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामि सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय। तो इसको ही हमें क्रम से जमाना होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। दूसरे नंबर पे आ जाएगा एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। तीसरे नंबर पे आएगा सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय। और चौथे पे आ जाएगा अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। तो इस प्रकार से कथाक्रम का संयोजन होगा। इसके बाद जो गद्यांश वाले प्रश्न आएंगे और प्रार्थना पत्र और निबंध, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे हम। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।